सुपर मारियो गेम हम सभी ने एक ना एक बार जरूर खेली होगी। बेसिकली इस गेम में होता ये था कि एक मारियो नाम के कैरेक्टर को क्वीन को बचाना होता था। क्वीन को बचाने के लिए उसे बहुत सारे लेवल को पार करना पड़ता था। इसी वीडियो गेम पर एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम द सुपर मारियो ब्रोस है। तो चलिए मूवी के प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी आइस किंगडम से शुरू होती है। आइस किंगडम पर ब्राउजर नाम का एक इवल हमला करता है। वो उस किंगडम को पूरी तरह तबाह कर देता है। साथ ही वो एक अननोन मैजिक बॉक्स को पा लेता है। उस बॉक्स में स्टार की पावर होती है। ब्राउजर इस पावर से सारे किंगडम पर कब्जा करना चाहता था। वहीं दूसरे यूनिवर्स में हमें लुइजी और मारियो को दिखाया जाता है। हाल ही में दोनों ने प्लम्बर का काम शुरू किया है। उस काम के लिए उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी बनाई होती है। लोग दोनों भाइयों का काफी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इन दोनों ने अपनी जॉब छोड़कर प्लम्बिंग का काम शुरू किया होता है। एक आदमी आकर मारियो को तंग करने लगता है। वो उन्हें बोलने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तभी लुइजी को एक कॉल आती है। ये कॉल इनके एक कस्टमर का होता है। उस कस्टमर के बाथरूम का नल खराब हो चुका था। दोनों लोग उस कस्टमर के घर जाते हैं और उनके नल को ठीक कर देते हैं। ठीक करने के बाद उनसे वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। उस गड़बड़ के कारण उनका सारा बाथरूम तबाह हो जाता है। अपना काम खत्म करके रात को दोनों घर वापस आ जाते हैं। वहाँ पर भी उनके घर वाले उनके काम को लेके मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके घर वालों के अकॉर्डिंग ये काम एकदम फालतू है और इन दोनों ने अपनी जॉब छोड़कर ये काम शुरू किया है। उनके सारे घर वाले उन्हें ताने मारने लगते हैं। उन तानों को सुनकर मारियो को गुस्सा आने लगता है। वो बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में चला जाता है। लुइजी उसके कमरे में आकर उसे हौसला देने लगता है। लुइजी की बात सुनकर मारियो का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि शहर की एक पाइप फटने से बहुत ज्यादा पानी लीक हो रहा है। मारियो और लुइजी न्यूज देखने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से पानी लीक हो रहा था। वो जल्दी से पाइप के जरिए नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद मारियो उस लीकेज को ठीक करने लगता है। तभी लुइजी को एक ग्रीन कलर की बड़ी सी पाइप दिखती है। जैसे ही वो उस पाइप के अंदर जाता है वो अचानक से ही गायब हो जाता है। काम खत्म करने के बाद मारियो लुइजी को आवाज देता है पर लुइजी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो भी लुइजी को ढूंढता हुआ उस ग्रीन पाइप के पास पहुंच जाता है। उसी पाइप के अंदर मारियो को लुइजी का कुछ सामान दिखाई देता है। जैसे ही मारियो उस पाइप के अंदर जाता है वो भी लुइजी की तरह गायब हो जाता है। दरअसल ये पाइप एक पोर्टल होता है जो दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट था। मारियो पोर्टल की मदद से मशरूम किंगडम में जाकर गिरता है। मशरूम किंगडम में सभी चीजें मशरूम से बनी हुई थी। वहाँ के लोग भी मशरूम से बने हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लुइजी सीधा डार्क किंगडम में जाकर गिरता है। डार्क किंगडम का राजा ब्राउजर था जो सभी दुनिया पर राज करना चाहता था। इतना अंधेरा देखकर लुइजी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर आ गया है। वहाँ की हर एक चीज डरावनी थी। तभी ब्राउजर के सेना के लोग लुइजी को देख लेते हैं। वो उसे देखते ही पकड़ लेते हैं। मारियो मशरूम किंगडम में इधर उधर घूमने लगता है। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और सोचने लगता है कि ये कौन सी जगह है क्योंकि उसने ये सब पहली बार देखा था। तभी उसकी टक्कर एक टॉड नाम के मशरूम के साथ होती है। मारियो टॉड से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। टॉड उसे बताता है कि ये मशरूम किंगडम है। मारियो उसे अपनी बात बताने लगता है कि वो और उसका भाई एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गए हैं पर उसका भाई उससे अलग अंधेरे बादलों में चला गया है। टॉड समझ जाता है कि मारियो का भाई डार्क किंगडम में गलती से पहुंच गया है। वो जल्दी से मारियो को अपने साथ क्वीन के पास ले जाता है क्योंकि क्वीन उस ब्राउजर पर हमला करने वाली थी और क्वीन ही मारियो की मदद कर सकती थी। क्वीन मशरूम्स के साथ मिलकर अपने किंगडम को बचाने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी मारियो भी वहाँ पर पहुंच जाता है। क्वीन मारियो को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार अपनी तरह एक इंसान को देखा है। मारियो उसे सब बात बताता है कि दोनों यहाँ पर कैसे आए और वो अपने भाई को बचाना चाहता है। क्वीन उसे बताती है कि जहाँ पर लुइजी है वहाँ का राजा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो उस राजा से अपने राज्य को बचाना चाहती है। साथ ही वो उसके साथ लड़ने जा रही है। मारियो भी क्वीन के साथ ब्राउजर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाता है पर क्वीन उसे लेके जाने से मना कर देती है। पर मारियो फिर भी नहीं मानता। क्वीन उसे अपने साथ लेके जाने के लिए उसका पहले टेस्ट लेती है। वो टेस्ट एक गेम होता है पर वो गेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मारियो को बताने के लिए सबसे पहले क्वीन उस टेस्ट को करती है। वो एक ही झटके में उसे क्लियर कर देती है। मारियो उस टेस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता। वो बार बार ट्राई करने लगता है पर हर बार हार जाता है पर फिर भी वो हार नहीं मानता। उसे क्लियर करने के लिए वो पूरी जान लगा देता है। क्वीन इस चीज को देखकर उस पर खुश हो जाती है। वो मारियो को अपने साथ लेके जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी टॉड से मुलाकात होती है। टॉड भी उनके साथ जाने की जिद करने लगता है। क्वीन उसे अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों मिलकर मदद लेने के लिए कॉन्ग राज्य में पहुंच जाते हैं। डार्क किंगडम में ब्राउजर के लोग लुइजी को ब्राउजर के पास ले आते हैं। ब्राउजर अपनी सेना को मशरूम किंगडम पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा होता है। साथ ही वो मशरूम राज्य की क्वीन को भी पसंद करता था। उसका ये प्लान होता है कि वो उसके साथ मिलकर सारे राज्य पर कब्जा करे। वो मशरूम किंगडम में जाकर उसे शादी के लिए भी पूछने वाला था पर तभी वहाँ एक सैनिक आकर ब्राउजर को बताता है कि क्वीन के साथ एक मूछे वाला आदमी है और वो किसी के साथ लड़ने के लिए उसे ट्रेन कर रही है। ब्राउजर को ये बात सुनकर उस पर गुस्सा आने लगता है। सैनिक भी लुइजी को ब्राउजर के पास ले आते हैं। ब्राउजर लुइजी को देखता है और उसके पास जाता है। वो लुइजी को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। टॉर्चर करने के साथ साथ वो मारियो के बारे में भी पूछता है। लुइजी उस टॉर्चर को सह नहीं पाता। वो उसे बता देता है कि मारियो उसका भाई है। ये बात सुनकर ब्राउजर लुइजी को कैद कर देता है। मारियो, प्रिंसेस और टॉड डोंकी कॉन्ग राज्य में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग किंग से हेल्प मांगते हैं पर किंग उनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि कोई भी ब्राउजर से उलझना नहीं चाहता
सकता था, पर क्वीन वहाँ के राजा को फोर्स करने लगती है। राजा उसकी बात मान जाता है, पर वो उनके सामने एक शर्त रखता है। उसकी शर्त ये होती है कि अगर वो लोग उनके किसी भी एक वॉरियर को हरा देंगे तो उसकी सेना उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी, और अगर वो लोग नहीं हरा पाए तो क्वीन को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। क्वीन इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, पर मारियो को अपने भाई को बचाना था, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। क्वीन मारियो को मना करती है, पर मारियो उसकी बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद मारियो को फाइटिंग अरीना में ले आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग कंपटीशन भी देखने आए होते हैं। मारियो से फाइट करने के लिए किंग का बेटा कॉन्ग आता है। वो साइज में मारियो से काफी ज्यादा बड़ा था। दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। कॉन्ग मारियो को आसानी से नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। मारियो इतनी मार खाने के बाद भी हार नहीं मानता। वो मौका देखकर पावर बढ़ाने का मशरूम खा लेता है। पावर बढ़ने के कारण मारियो कॉन्ग को हरा देता है। मारियो के जीतने से किंग को अपनी शर्त माननी पड़ती है और वो सभी क्वीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्राउजर अपनी शादी की तैयारियां कर रहा होता है। वहाँ एक सैनिक ब्राउजर को बताता है कि क्वीन उस पर हमला करने आ रही है। वो भी अपनी सेना को लेकर रास्ते में पहुंच जाता है। मारियो और सभी लोग अपने कार्ट पर बैठकर शॉर्टकट से ब्राउजर के राज्य की तरफ बढ़ रहे थे, पर आधे रास्ते में ही ब्राउजर के लोग उन पर हमला कर देते हैं। डोंकी कॉन्ग के लोग ब्राउजर की सेना के आगे टिक नहीं पाते। मारियो खुद को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को तेज चलाने लगता है, पर ब्राउजर उसकी गाड़ी को तोड़ देता है। कॉन्ग मारियो को बचाने के लिए उसके पास जाता है, पर ब्राउजर दोनों को ही रास्ते से नीचे गिरा देता है। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी से बाहर निकलने के लिए मारियो और कॉन्ग कोशिश करते हैं, पर तभी पीछे से एक शार्क आती है और दोनों को खा जाती है। डोंकी कॉन्ग की सेना सारी हार चुकी थी। क्वीन भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। वो अपने बाइक से मशरूम किंगडम में आकर सभी लोगों को अलर्ट करने लगती है, क्योंकि ब्राउजर अपनी शिप को लेकर मशरूम किंगडम ही आ रहा था। शहर खाली होने से पहले ही ब्राउजर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वहाँ कर क्वीन को दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन होता है कि वो उससे शादी कर ले, और अगर वो उससे शादी नहीं करती तो ब्राउजर उसके शहर को तबाह कर देगा। क्वीन अपने लोगों को बचाने के लिए ब्राउजर से शादी करने के लिए मान जाती है। पकड़े हुए सैनिकों को ब्राउजर जेल में डाल देता है। वो उन्हें जेल में इसीलिए रख रहा था क्योंकि वो अपनी शादी में उनकी बलि देने वाला था। वेल के अंदर मारियो और कॉन्ग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कॉन्ग इन सभी का कसूरवार मारियो को ठहराता है। वो गुस्से से वेल को जोर जोर से मारने लगता है। वेल को जब अंदर तकलीफ होने लगती है, वो सारी चीजों को बाहर निकालने लगती है। इस चीज का मौका देकर दोनों वेल के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। ब्राउजर अपनी शादी की तैयारी करने लगता है। वो शादी के लिए क्वीन को स्टेज पर बुलाता है। क्वीन के हाथ में फ्लावर्स होते हैं। उसने उसी फ्लावर में एक फ्लावर को छुपाया होता है जिसमें पावर्स होती है। वो उस पावर को कंज्यूम कर लेती है। वो अपनी पावर से ब्राउजर को जमा देती है। ये देखकर ब्राउजर के सैनिक क्वीन पर हमला कर देते हैं। जो लोग कैद थे वो लावा में धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं, पर क्वीन उन्हें कुछ देर के लिए बचाने में कामयाब होती है। ब्राउजर के राज्य में मारियो और कॉन्ग भी पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर ब्राउजर की सेना से लड़ते हैं। लुइजी लावा के एकदम पास होता है। मारियो जाकर सबसे पहले अपने भाई को बचाता है। कुछ देर बाद ब्राउजर भी उस बर्फ से खुद को छुड़वा लेता है। खुद को छुड़वाने के बाद वो मारियो पर हमला करने लगता है। मारियो के पास पावर्स होती हैं, वो उस पर भारी पड़ जाता है। खुद को हारता हुआ देखकर वो अपना सबसे ताकतवर हथियार निकालता है। वो हथियार एक बॉम्ब होता है। ब्राउजर उसे मशरूम किंगडम की तरफ छोड़ देता है। मारियो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो बॉम्ब उससे रुकता नहीं। वो उस बॉम्ब के आंखों पर हमला करता है, जिससे उस बॉम्ब का ध्यान भटक जाता है। बॉम्ब का ध्यान भटकने से वो मारियो के पीछे लग जाता है। मारियो अपनी जान बचाकर इधर उधर उड़ने लगता है। तभी उसे वही पाइप दिखती है जिससे वो यहाँ पर आया था। वो उस पाइप के पीछे जाता है। बॉम्ब भी उसके पीछे आकर उस पाइप के अंदर चला जाता है। पाइप के अंदर जाने के बाद वो बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फटने के कारण ब्राउजर के यूनिवर्स के लोग मारियो के यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, यानी ये सभी लोग अर्थ में आ जाते हैं। ब्राउजर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो गुस्से के कारण मारियो पर हमला कर देता है। अपने यूनिवर्स में मारियो एक आम इंसान था और इस यूनिवर्स में उसके पास कोई पावर नहीं होती। ब्राउजर मारियो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारता है। क्वीन, कॉन्ग और लुइजी मारियो की मदद करने के लिए ब्राउजर से लड़ते हैं, पर ब्राउजर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो उसके सामने टिक नहीं पाते। मारियो ब्राउजर से बचकर एक जगह छुपकर बैठ जाता है और खुद को लूजर समझने लगता है। तभी वहाँ पर एक पड़े हुए टीवी में ऐड चलने लगती है। वो ऐड मारियो और लुइजी की होती है। उस ऐड को देखकर मारियो में हिम्मत जाग जाती है। वो दोबारा से ब्राउजर का सामना करने चल पड़ता है। ब्राउजर और मारियो आमने सामने होते हैं। तभी मारियो को वही पावर स्टार दिखाई देता है। मारियो और लुइजी उस स्टार की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और उसे टच कर लेते हैं। स्टार को टच करने के कारण उनमें बहुत ही ज्यादा शक्ति आ जाती है। दोनों मिलकर ब्राउजर की सेना से अकेला ही सामना करने लगते हैं और उसकी सेना को एक ही झटके में हरा देते हैं। सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। ब्राउजर उन दोनों पर हमला करता है। वो ब्राउजर को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। लास्ट में वो ब्राउजर को एक छोटे से कछुए में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ ही उसे एक बॉटल में भी बंद कर देते हैं। सारे शहर के लोग दोनों भाइयों से इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस शहर को बचाया होता है। लास्ट में मारियो और लुइजी अपना बैग लेकर पोर्टल की मदद से मशरूम किंगडम में चले जाते हैं और वहाँ रहकर क्वीन की हेल्प करने लगते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।